Rajbind English by Rajbind Nerala. Friends, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nerala again in front of you to give you a grammar lesson, and today the lesson is narration special rules of optative sentences. So let's move to the board. Narration special rules optative sentences. आज हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करने के जो स्पेशल रूल्स है ऑप्टेटिव सेंटेंस का उसको सीखेंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेसन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो दो रूल्स है, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स के बारे में बता दिया है। और यह वीडियो लेसन नरेशन का पार्ट 6 लेसन होगा। यदि अब तक आपने उस वीडियो लेसन को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देखिए और आई बटन के लिंक से देखिए। तो आइए आज हम लोग नरेशन का स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? What is optative sentence? A sentence that expresses some blessing, curse, prayer or wish is called an optative sentence. वह सेंटेंस जो blessing आशीर्वाद, कर्स शाप, प्रेयर प्रार्थना, विश इच्छा का बोध कराता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग इनटू। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करता है? तो कर्स में, ब्लेस में, प्रे में, विश में जैसा मीनिंग सेंटेंस का होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करता है। उसके बाद इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कमास दैट इज यूज्ड। इन्वर्टेड कमास के बदले में हम दैट से रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंज हो जाता है असर्टिव सेंटेंसेस में। इन प्लेस ऑफ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन फुल स्टॉप इज यूज्ड। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में जो एक्सक्लामेशन मार्क होता है उसके जगह पर फुल स्टॉप का यूज होता है, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। ही सेड टू मी मे यू get success. He said to me, may you get success. तो इसमें देखिए यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, अगर नहीं देखे तो। यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स। अब यहाँ देखिए, ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस, इस सेंटेंस से कैसा भाव का बोध हो रहा है? मे यू गेट सक्सेस कर्स का तो नहीं हो रहा है, ब्लेस का हो रहा है ना? तुम सफल हो जाओ, यह ब्लेस का भाव का बोध हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? He blessed me। दोनों को किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। दैट आई में बदल जाएगा माइट में, पास्ट टेंस में। आई माइट गेट सक्सेस। आई माइट गेट सक्सेस। और यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क की जगह पर यहाँ पर हम क्या देंगे? फुल स्टॉप देंगे। ठीक है। He blessed me that I might get success। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है He said God
सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। देखिए क्या है कि ही सेड गॉड सेव द किंग, यह फिर हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। अगर मे का प्रयोग नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्स ब्लेस प्रे विश है, सेंटेंस के भाव को समझ करके जिसका प्रयोग होना है या जिसका प्रयोग करना है उसको हम पहले रख देंगे। तो क्या हो गया, ही सेड गॉड सेव द किंग, उसने कहा गॉड, ईश्वर से प्रार्थना किया कि ईश्वर राजा को बचाइए, ईश्वर राजा को बचाओ, प्रार्थना किया। तो क्या हो गया है, प्रार्थना भी हो जाएगा या विश भी हो जाएगी, इच्छा भी किया उसने। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ही, हम यहाँ विश्ड भी लिख सकते हैं, WISHED, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसीलिए विश्ड होगा, ही विश्ड, या हो जाएगा प्रेड, प्रेड। दोनों को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, दैट। इसमें माइट लगाएंगे, माइट सेव द किंग। द किंग क्या हो गया, he wished that God might save the king, he prayed that God might save the king। यहाँ में नहीं भी है, फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, might का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक सेंटेंस ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, the women said to her, may you die of cholera। अब यहां देखिए क्या है कि the women said to her, may you die of cholera। तो इसमें भी है, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे फिर से। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस तरह का भाव का बोध कर रहा है उसको समझना है। मे यू डाई ऑफ कॉलरा किस तरह का भाव का बोध हो रहा है, कर्ज का हो रहा है। उस वुमन से टू हर, उस औरत ने, द वुमन से टू हर, औरत ने उसे शाप दिया, मे यू डाई ऑफ कोलरा, तुम कोलरा से मर जाओ, तुम कोलरा से मर जाओ। तो क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द वुमेन या द वुमेन कर्स्ड हर दैट सी में बदल जाएगा माइट में, सी माइट डाई ऑफ कॉलरा, सी माइट डाई ऑफ कॉलरा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। मैंने 4 सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करके आपको बता दिया है। इसमें कोई खास ज़्यादा रूल्स नहीं है। अब मैं एक्सरसाइज भी करके दिखा देता हूँ, आप लोग अपना अपना नोटबुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज बनाइए। तो आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं बोर्ड पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, आप भी अपने नोटबुक में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो पहला सेंटेंस है, ही सेड मे द चीफ मिनिस्टर लिव लॉन्ग। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस को पढ़ने से कैसा भाव का बोध रहा, मे द चीफ मिनिस्टर लिव लॉन्ग, इसका मतलब होता है उसने प्रार्थना किया और इच्छा किया, दोनों हो सकता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ही wished that
द चीफ मिनिस्टर might live long. He said, may heaven have pity on me. इस सेंटेंस को पढ़ने से कैसा भाव का बोध हो रहा है? इसे प्रार्थना का भाव का बोध हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे he prayed that heaven might have pity on him. मी है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट में ही है और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसीलिए वहां पर हिम लग गया। उसके बाद देखिए, द हर्मिट सेड मे यू बी ब्लेस्ड विद अ सन। तपस्वी ने कहा तुमको पुत्र हो। इसका मतलब है कि तपस्वी ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। तो क्या होगा इसमें? और देखिए एक बात, द हर्मिट सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए अपने तरफ से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वहां पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? द हर्मिट ब्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हिम लगा देते हैं, हिम दैट ही, यहां यू बदल गया ही में सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है और यहां पर हिम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यू का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। द हर्मिट ब्लेस्ड हिम दैट ही माइट be blessed with a son. The hermit blessed him that he might be blessed with a son. We said, may the soul of Gandhi ji get peace in the heaven. इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है कि हम लोगों ने प्रार्थना किया कि गांधी जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले। तो यहाँ क्या हो जाएगा? We prayed that the soul of Gandhi ji might get peace in the heaven. उसके बाद है he said, may God pardon this sinner. इसमें इच्छा करने का बोध हो रहा है। he said, may God pardon this sinner मतलब हो गया उसने कहा कि इस सिनर, इस पापी को ईश्वर क्या करें? क्षमा कर दे। तो क्या हो जाएगा? he wished, या हो जाएगा prayed that God might pardon that sinner. He wished, या he prayed that God might pardon that sinner. This बदल गया that में। According to जनरल रूल्स, और जनरल रूल्स का जो चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स है उसके मुताबिक दिस दैट में चेंज होता है। आप जरूर उस वीडियो लेसन को देखिएगा। द लेबरर सेड लॉन्ग लिव आवर यूनिटी। इसका क्या हो जाएगा? द लेबरर सेड, लेबर ने कहा, लॉन्ग लिव आवर यूनिटी मतलब इच्छा किया कि हमारी एकता दीर्घायु हो, लंबे समय तक बना रहे। तो इसका हो जाएगा the laborers
wished that their unity might live long. The laborers wished that their unity might live long. उसके बाद है the mother said to her son, may God bless you. माँ ने अपने पुत्र को कहा may God bless you. The mother said to her son, may God bless you. इस सेंटेंस को पढ़ने से कैसा भाव का बोध हो रहा है? माँ ने अपने सन को आशीर्वाद दिया, may God bless you. इसका हो जाएगा the mother blessed her son that God might bless him. God might bless him. God might bless him. यू बदल गया him में. इस तरह से आप लोगों ने एक्सरसाइज भी देख लिया, अपने अपने नोटबुक में आप देख भी लीजिए, मिला भी लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो लेसन को और नेक्स्ट वीडियो लेसन के लिए इंतज़ार कीजिए. मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में नरेशन का जो एक और रूल है उस रूल के बारे में बताऊंगा. इसके साथ साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस पर भी मैं वीडियो लेसन बना रहा हूँ, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम. थैंक यू.